मैजिकल जायंट बिगफुट फायर बाइक। धरती से बहुत दूर एक जादुई दुनिया थी। वो बहुत सुंदर थी। उस जादुई दुनिया में बहुत सारे जादुई जीव रहते थे। एक दिन उस जादुई दुनिया की रानी ने अपने एक भरोसेमंद योद्धा को अपने पास बुलाया। हमारी ये जादुई दुनिया बहुत बड़े खतरे में है। वो काला शैतानी नाग हमारी इस दुनिया पर कब्जा करना चाहता है और हमारी शक्तिशाली अंगूठी चुराना चाहता है। लेकिन उस काले शैतानी नाग को तो बहुत सालों पहले ही पृथ्वी पर आपने किसी जगह पर कैद कर दिया था। वो वहां से कैसे आजाद हो सकता है? हमारी इस दुनिया में बहुत गद्दार मौजूद हैं। उनमें से किसी ने उसे आज़ाद करवाया है। हमारी शक्तिशाली अंगूठी किसी भी सूरत में उस काले नाग के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। तुम अंगूठी को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ और छुपा दो, जहाँ से अंगूठी को कोई ढूंढ ना पाए। वहीं रानी ने अपने जादू से एक बक्सा बनाया। वो जादुई अंगूठी उसके अंदर थी और वो बक्सा उस योद्धा को दे दिया। अंगूठी इसके अंदर है। इसे सिर्फ वही खोल पाएगा जिसका दिल साफ होगा। ये अंगूठी किसी गलत हाथ में नहीं पड़ेगी। जाओ, इसे ले जाओ और छुपा दो। वो योद्धा उस जादुई बक्से को लेकर वहां से उड़ गया। वो उड़कर अंतरिक्ष में जा रहा था उस अंगूठी को किसी जगह पर छुपाने के लिए। तो वहीं उसके सामने वो काला शैतानी नाग आ गया और उस काले नाग ने उस योद्धा पर हमला कर दिया। तो उसके हाथ से वो बक्सा गिर गया और तेजी से वो बक्सा पृथ्वी की तरफ जाने लगा। नीचे पृथ्वी पर रात का समय था। वो बक्सा आसमान से बहुत तेजी से नीचे आया और सुंदरपुर गांव के पास वाले जंगल में गिरा और बहुत जोर का धमाका हुआ और वहां पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया। सुंदरपुर गांव में टिंकू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। टिंकू वहां अपने पिता सोनू के साथ रहता था। सोनू एक आविष्कारक था। वो हर रोज नए नए आविष्कार बनाता रहता था। एक दिन सोनू ने एक उड़ने वाली मशीन बनाई। सोनू टिंकू से, टिंकू ये देखो, आज मैंने बहुत ही कमाल का आविष्कार बनाया है। अब बस इसकी टेस्टिंग करनी है। ये ज्यादा वजन के साथ नहीं उड़ सकती, तुम इसे उड़ा कर देखो। वैसे टिंकू उस मशीन को लेकर अपने घर की छत पर चढ़ गया और उसे उड़ाने के लिए एक बटन दबाया। वैसे देखते ही देखते वो मशीन उड़ने लगी। टिंकू को उसे उड़ाने में बहुत मजा आ रहा था। तो वो उसे लेकर अपने घर से दूर जंगल की तरफ चला गया और वो जंगल के ऊपर उड़ने लगा। वैसे वहाँ जंगल में कुछ शिकारी जानवरों का शिकार कर रहे थे। उन्होंने टिंकू को उस मशीन पर उड़ते हुए देख लिया। तो एक शिकारी, ये क्या चीज़ हवा में उड़ रही है और इसे एक बच्चा उड़ा रहा है, मुझे तो बहुत काम की चीज़ लग रही है। अगर इस बच्चे से मैं ये चीज़ छीन लूँ तो ये मशीन मेरी हो जाएगी। वैसे वो शिकारी एक पत्थर लेकर टिंकू की उस मशीन पर मारता है और वो पत्थर मशीन पर लगने से उस मशीन में खराबी आ जाती है और वो नीचे गिरने लगता है। वो मशीन नीचे सीधा एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर गिरती है। टिंकू के ऊपर से गिरने की वजह से उसे बहुत चोट लगती है। वैसे उसे वहीं एक चमकता हुआ बक्सा दिखता है तो वो उसके पास चला जाता है। टिंकू उस बक्से को जैसे ही उठाने लगता है तो उसके अंदर से एक जादुई अंगूठी निकलती है और वो टिंकू की उंगली में आ जाती है। उस अंगूठी को देखकर टिंकू बहुत आश्चर्य होता है। तो टिंकू, ये कैसे हो गया? ये अंगूठी मेरी उंगली में कैसे आ गई और अब मैं इस गड्ढे से कैसे निकलूंगा? मेरी तो मशीन खराब हो गई है, अब ये उड़ भी नहीं सकती। बस ये बोल ही रहा था कि टिंकू में आग की शक्ति आ गई और वो उड़ने लग गया। उस गड्ढे के बाहर वो शिकारी ठहरा था अपनी बाइक लेकर कि टिंकू कब उस गड्ढे से निकलेगा और वो उसकी वो मशीन छीनेगा। वहीं आग की शक्ति से टिंकू उस गड्ढे से बाहर निकलता है। वो शिकारी टिंकू की शक्तियों को देखकर बहुत डर जाता है और वहां से भाग जाता है। बाद में उस काले नाग को भी उस अंगूठी का पता चल जाता है तो वो भी उस जगह पर पहुंच जाता है। ए बच्चे, ये अंगूठी मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें यहाँ मार डालूंगा। टिंकू ये सुनकर उस अंगूठी की शक्ति को इस्तेमाल करता है तो वहाँ
खड़ी उस शिकारी की बाइक जिंदा हो जाती है, एक फायर बाइक बन जाती है और आकार में भी बहुत बड़ी हो जाती है। और टिंकू उस बाइक को कंट्रोल कर रहा था। उस काले नाग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो भी अपनी शक्ति इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन उस अंगूठी की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है तो टिंकू पर उसका कोई असर नहीं होता। वहीं खड़ा टिंकू अपनी शक्ति इस्तेमाल करके उस बाइक में से बहुत सारी आग निकालता है। बस वहीं देखते ही देखते वो काला नाग आग में जलकर राख हो जाता है और टिंकू उससे जीत जाता है। मैजिकल जायंट दिवाली पटाखा ट्रैक्टर। बसंतपुर गांव के साथ वाले जंगल में रात के समय आसमान से एक चमकता हुआ गोला गिरा। वो गोला गिरते ही बहुत ज्यादा रोशनी हुई तो उसी जगह एक जादुई मणि पड़ी हुई थी। जंगल के पास वाले बसंतपुर गांव में एक पिंटू नाम का एक छोटा अनाथ लड़का रहता था। पिंटू ने गांव में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई थी। वो रात में वहीं रहता और दिन में पिंटू सारा गांव घूमता और जगह जगह से काम की चीजें ढूंढता और उन्हें बेचता। वहीं उसी गांव में रंगू सेठ नाम का एक बहुत अमीर सेठ रहता था। रंगू सेठ ने अपनी एक सीक्रेट लैब बनाई हुई थी। वो वहां पर बहुत बड़े बड़े रोबोट्स बनवाता और उन रोबोट से बड़ी बड़ी चोरियां करवाता था। वैसे एक दिन उसी जगह जंगल में एक बहुत तेज रोशनी हुई और उस रोशनी के अंदर से एक अजीब सा दिखने वाला एक जादूगर निकला। मुझे लग रहा है कि मेरी जादुई मणि को किसी ने चुरा लिया है। उस चोर को मैं अब नहीं छोड़ूंगा। वो जादूगर ये बोलकर जादुई मणि को ढूंढने के लिए बसंतपुर गांव की तरफ जाने लगा। वैसे अगले दिन पिंटू रोज की तरह काम की चीजें ढूंढने के लिए रेलवे पटरी पर घूम रहा था तो वहीं उसे चमकता हुआ कुछ दिखा। पिंटू उसके पास गया और उसे उठा लिया। ये चमकने वाला पत्थर तो बहुत सुंदर है, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। पिंटू उस पत्थर को उठाकर घर ले आया। वैसे वहीं उसके सामने से एक सुपर बाइक गुजरी। उसे देखकर पिंटू, ये कितनी अच्छी बाइक है, ये अगर मेरे पास होती तो कितना मजा आता। बस पिंटू के ये बोलते ही वो पत्थर चमकने लगा और वहीं उसके सामने एक सुपर बाइक आ गई। ये देखकर टिंकू बहुत आश्चर्य हुआ। अरे ये कैसे हुआ? मुझे लगता है कि कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये मुझे कोई जादुई मणि जैसा लग रहा है। अगर इसका किसी को पता चला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मुझे इसे छुपा कर रखना पड़ेगा। वैसे बहुत समय गुजर गया और दिवाली आ गई थी। गांव के लोग दिवाली मना रहे थे तो वहीं पिंटू ने उस जादुई मणि से एक जायंट दिवाली पटाखा ट्रैक्टर बनाया और उसे गांव में चलाने लगा। जब पिंटू गांव में वो ट्रैक्टर चलाकर दिवाली मना रहा था तो वहीं वो जादूगर भी पिंटू को ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गया और बोला, मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था, तुम आज आके मुझे मिले हो। तुमने मेरी जादुई मणि चुराई है, तुम्हारी अब खैर नहीं। वैसे वो जादूगर ये बोल के पिंटू पर हमला कर देता है तो पिंटू अपने उस जायंट दिवाली पटाखा ट्रैक्टर का एक बटन दबाता है तो उसमें से बहुत से जादुई पटाखे निकलते हैं और जादूगर के ऊपर जाकर फटते हैं और वो जादूगर वहीं जलकर भस्म हो जाता है। पिंटू और उस जादूगर की लड़ाई होते हुए रंगू सेठ भी देख लेता है और सोचता है, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है इस लड़के के पास, इसने तो उस जादूगर को भी हरा दिया। मैं इससे वो जादुई मणि चुरा कर अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और मैं दुनिया का ताकतवर आदमी बन जाऊंगा। वैसे एक दिन पिंटू गांव में घूम रहा था तो वहीं उसके सामने रंगू सेठ अपना एक बड़ा सा रोबोट लेकर आ गया। ए लड़के, चुपचाप मुझे ये जादुई मणि दे दो वरना मैं तुम्हें इस रोबोट से बहुत मारूंगा। वैसे पिंटू ने उस जादुई मणि को इस्तेमाल करने की कोशिश की लेकिन उस रोबोट पर जादुई मणि का कोई असर नहीं हुआ। तो पिंटू ने एक आइडिया सोचा, अगर इस मणि के जादू का इस रोबोट पर कोई असर नहीं होता तो मैं अपना इससे भी बड़ा रोबोट बनाता हूँ, वो फिर इसे सबक सिखाएगा। वैसे पिंटू एक बड़े जायंट रोबोट का सोचता है और वो जादुई मणि उसे सच में बना देती है और उस बड़े रोबोट को इस्तेमाल करके पिंटू रंगू को उठाकर दूर फेंक देता है। उस दिन के बाद से पिंटू जंगल में अपना एक घर बना लिया जहाँ उसे कोई ढूंढ ना सके और वो जादुई मणि भी लोगों से छुपी रही।